स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कि टेक्निक्स ऑफ टीचिंग का क्या सिलेबस है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर। ये आपका पेपर 3 है। इससे पहले कि मैं आपके साथ सिलेबस को डिस्कस करूं, हम ये जानते हैं कि आपको एग्ज़ाम में पेपर कैसा आएगा। आपका जो एग्ज़ाम है, जो थ्योरी एग्ज़ाम होगा, वो आपका होगा 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स में से आपको जो है ये 40 मार्क्स वो आपके 5 यूनिट में डिवाइड किए होंगे। यूनिट 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जो यूनिट 1 से लेके 4 तक है उसमें आपको आएगा 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तक आपको आएंगे 8 मार्क्स के क्वेश्चंस। इन 4 यूनिट में आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जो 5th यूनिट है उसमें आपको आएंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब जो आपको यूनिट 1 है उसमें जैसे आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन 1 और 2। आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इनमें से, ठीक है। ऐसे ही आपको यूनिट 2 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक क्वेश्चन कम करना। सेम विद यूनिट 3rd एंड 4th। बट विद द यूनिट 5 you have 4 questions and you have to attempt all 4 questions. There is no choice in the unit 5th, and in unit 5th each question carry 2 marks. तो उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये कितने मार्क्स का हो गया यूनिट? ये भी 8 मार्क्स का ही यूनिट हो गया है। तो 8 × 5 40 मार्क्स आपके कवर हो रहे हैं। अब एक बार आपको और बात बता दूं, जैसे आप सिलेबस देख रहे हो, आप देख सकते हो कि यूनिट 1 में भी आपके पास 3 टॉपिक्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, ABC। सेम विज यूनिट 2nd, 3rd एंड 4th, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, अगर आपको 8 मार्क्स में कोई क्वेश्चन, ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है, कि आपको लगता है कि मैं 8 मार्क्स में इसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो आप उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि वो क्या होगा, आपका चॉइस में क्वेश्चन निकल जाएगा। लेकिन आपको वो क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए जरूर प्रिपेयर करना है, ताकि अगर वो क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ रहा है तो आप उसको 2 मार्क्स में अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो मेक श्योर कि अगर आप कोई टॉपिक छोड़ रहे हो उसको 2 मार्क्स के लिए जरूर प्रिपेयर करो। और हर यूनिट में आप सिर्फ एक टॉपिक ऐसा है जिसको आप 2 मार्क्स के लिए सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हो, 8 मार्क्स में अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है। अदरवाइज आपको हर टॉपिक को कवर करना है। तो फर्स्ट यूनिट की मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट यूनिट आपका क्या है, टीचिंग के साथ कंसर्न मेनली। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि टीचिंग क्या होता है, टीचिंग के क्या नेचर है, उसकी टीचिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस प्रिंसिपल्स के बेस्ड है टीचिंग, क्या मैगजीम्स हैं टीचिंग के डिफरेंट। इसके अलावा हम पढ़ेंगे टीचिंग एज ए प्रोफेशनल क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं टीचर्स के, और टीचर की अकाउंटेबिलिटी क्या है। और हम इसमें रिफ्लेक्टिव टीचिंग के कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे। तो मेनली जो फर्स्ट यूनिट है वो आपका टीचिंग क्या होती है और टीचिंग के डिफरेंट जो कंसेप्ट है वो उसके साथ रिलेटेड है। जो सेकंड है वो है टीचिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसमें हम पढ़ेंगे सिमुलेटेड टीचिंग क्या होती है, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, और CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन क्या होती है। जैसे माइक्रो स्किल्स हैं, आपको 5 स्किल्स मेंशन की हुई हैं आपके सिलेबस में, इंट्रोडक्शन, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनेशन, रीइंफोर्समेंट, स्टिमुलस वेरिएशन। तो हम इन स्किल्स बहुत सारी हैं माइक्रोस की, लेकिन हम सिर्फ ये 5 स्किल्स ही स्टडी करेंगे। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड इट्स टाइप, ठीक है। तो आपको मेंशन नहीं किया गया कि आपको कौन कौन सी टाइप्स है, तो हम 3 जो इसकी मेन टाइप्स होती हैं वो पढ़ेंगे। अभी तक कभी भी बाय नेम नहीं आया है कि आपको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का कोई टाइप दे दी है तो आप उसको एक्सप्लेन करो। हमेशा ऐसे ही आया है कि एक्सप्लेन इट्स टाइप या एक्सप्लेन वन ऑफ इट्स टाइप। तो हम जनरली इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट जो 3rd यूनिट है, दैट इज रिलेटेड विद द मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग होता क्या है, क्या उसका कंसेप्ट है, किन अजम्पशंस पे वो बेस्ड है, उसके फंडामेंटल एलिमेंट्स कौन से होते हैं टीचिंग मॉडल के। ये जनरल है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें 3 मॉडल्स दिए हुए हैं, दैट आर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल एंड इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल। तो हम जो ऊपर हमने फर्स्ट पॉइंट में हमने जो बेसिक एलिमेंट्स पढ़ने हैं, उन्हीं एलिमेंट्स पे बेस आगे हमने
जो डिटेल में वो जर्नल होंगे एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमें पर्टिकुलर मॉडल्स के बाय नेम हमें दिए हुए हैं 3 मॉडल्स, हम उनको स्टडी करेंगे। जो लास्ट यूनिट है यूनिट 4, वो आपका थोड़ा जर्नल सा है। जो यूनिट 1, सेकंड एंड थर्ड है, मतलब यूनिट 1 भी अभी इतना नहीं है, सेकंड और थर्ड वो थोड़ा सा आपका ज्यादा टेक्निकल है, ठीक है। यूनिट 4 आपका जर्नल सा है। ये पूरे 4 यूनिट में सबसे ज्यादा इजी यही यूनिट है। तो यूनिट 4 में क्या है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन की क्या टाइप्स है, कम्युनिकेशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या बैरियर्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। मल्टीमीडिया मतलब जो एजुकेशन में है, जैसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग होगी, इंटरनेट है उसका क्या यूज़ है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को के एजुकेशन में क्या रोल है, हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो टीचिंग के रीसेंट ट्रेंड्स हैं, जैसे ई लर्निंग हो गया, मोबाइल लर्निंग हो गया, जो एम लर्निंग दिया दैट इज मोबाइल लर्निंग। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है वो कौन से हैं, मॉक मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज कौन से हैं, वो उनके बारे में पढ़ेंगे। सोशल मीडिया का क्या रोल है टीचिंग में, वो हम पढ़ेंगे। तो जो 4th यूनिट है वो जर्नल है, ठीक है, वो मतलब इजी है, वो आराम से हो जाता है। लेकिन यूनिट 2 और 3 ये थोड़ा टेक्निकल है, इसमें आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब बात रही है सेशनल वर्क की, तो इसमें आपका सेशनल वर्क जो मेंशन है वो है आपको या तो 2 माइक्रो स्किल्स को प्रिपेयर करना है और उनको परफॉर्म भी करना है, प्रैक्टिसिंग भी करना है, ठीक है। तो हम ऊपर जो आपको 5 स्किल्स यूनिट 2 में माइक्रो स्किल्स दी हुई हैं, उनमें से आप कोई भी 2 स्किल्स ले सकते हो, उसके ऊपर लेसन को प्रिपेयर करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस दैट स्किल। उसके बाद है सेकंड है आपको कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जो आपका यूनिट 4 का पार्ट है, उसमें से आपको उसके ऊपर बताना है कि कौन कौन से ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, क्या उनका यूज है, हाउ वी कैन असेस दैम, ठीक है। और लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, कि आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो यूनिट 2 का पार्ट है कि आप उसको प्रिपेयर करना, आपको कोई भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो बच्चे मेनली प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी बनाते हैं यहाँ पे, तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर बनाएंगे असाइनमेंट, बहुत अच्छी सी बनती है, ठीक है, थोड़ी क्रिएटिव होगी। तो हम मेनली आप चॉइस रहेगी आपके पास कि 1st और 2nd में से आप कोई भी ऑप्ट कर लो, और 3rd आपके लिए कंपलसरी रहेगी कि आपको ऐसा करना है। तो ये था आपका टेक्निक्स ऑफ टीचिंग का सिलेबस, कि उसमें कैसा पेपर आएगा और क्या क्या सिलेबस है। थैंक यू।